हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, उसमें एक डायग्राम दे रखा है हमें। इसमें डायग्राम जो है गिवन है इस क्वेश्चन में, जिसमें हमें बता रखा है कि इफ PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, then you have to find the area of the shaded region। ओके स्टूडेंट, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे ये ROQ या QOR, ये क्या स्टूडेंट हमारे पास, इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना। ये क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। स्टूडेंट यहां पर इस क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं गिवन है। ओके, तो क्या करें स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है। एज वी हैव, हमें क्या क्या गिवन है स्टूडेंट, PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर। ओके, और स्टूडेंट देखिए ध्यान से तो ROQ क्या है, इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो एज ROQ इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, अगर डायमीटर है ROQ इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, तो आप ध्यान से देखेंगे कि P क्या है, इज एन एंगल इन सेमी सर्कल। P क्या है स्टूडेंट, एंगल इन सेमी सर्कल। तो देयरफॉर एंगल RPQ किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने प्रूफ भी किया था कि प्रूफ दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री और राइट एंगल, है ना। तो देयरफॉर एंगल P इज एन एंगल इन सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट, एंगल P क्या है, इज एन एंगल इन सेमी सर्कल। Therefore, and we know that angle in semicircle is always 90 degree. तो therefore, angle P किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। That is द्वारा हुई angle in semicircle, angle in semicircle। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहां तक ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा बोर्ड का पार्टीशन कर लेते हैं। स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता लग गया है कि ये 90 डिग्री है, और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस। सबसे पहले तो रेडियस ही नहीं पता है हमें इस सर्कल का, हमें रेडियस निकालना होगा। और इन ट्रायंगल PQR हमें पता लग चुका है कि एंगल P 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, है ना, जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता है x स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड व्हाट इज h, तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज RQ। तो RQ किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ओके, RQ या QR लिख लेना जो बेटर लगे। ये कितना है, ये आ जाएगा हमारे पास 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। 24 होल स्क्वायर 576, 7 होल स्क्वायर 49, ऐड कर लेना 625। तो अब यहाँ पे QR किसकी इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, 625 का स्क्वायर रूट, और जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो QR क्या आ गया हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है और QR क्या स्टूडेंट, इट इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इसका हाफ। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच इज इक्वल टू R, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, QR अपॉन में 2, दैट इज 25 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको यहां से क्लियर होगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आ रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके स्टूडेंट, किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं ध्यान से, आपको क्लियर है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या कर दिया जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया जाए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल,
ये ट्रायंगल है पी ओ क्यू, इसको सेमी सर्कल में से साफ कर दो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसमें होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस हमने अभी भी देखा वो है 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इस ट्रायंगल का है 24 और हाइट है 7। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या आएगा ये, इससे कटिंग कर देना 11, तो ये बनेगा हमारे पास 11 × 6 25/4 और ये 7 भी है माइनस 84। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेना, यहाँ पे आ जाएगा 28 और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 11 5 = 55, 11 2 = 22 प्लस 5 27, 11 6 = 66 और प्लस 2 68 और ऐसे ही स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ आ जाएगा 84 × 28। ओके स्टूडेंट, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करो, क्या आ जाएगा ये 6875 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 2352 अपॉन में 28 है ना। ये जरा गंदा सा लग रहा है, दोबारा लिख देता हूं, क्या आएगा 2352 अपॉन में 28। तो इन दोनों को स्टूडेंट माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4523 अपॉन में 28। चाहो तो स्टूडेंट अपना आंसर यहां छोड़ देना, चाहे तो पॉइंट में निकाल लेना। तो अगर आप इसका आंसर पॉइंट में निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर स्टूडेंट आपको डिवाइड करने में दिक्कत आए तो आप इसको आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर दोगे वेल एंड गुड, नहीं कर पाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम। ओके, तो एक बार दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट, क्या था, हमें एक डायग्राम गिवन है, यानी कि ये डायग्राम जो है गिवन है आपको क्वेश्चन में, और इसमें आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ PQ = 24 सेंटीमीटर एंड PR = 7 सेंटीमीटर। PR 7 है, PQ 24 है और इसमें कुछ नहीं गिवन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है। आपके माइंड में यहीं से होगा, डायग्राम को इसको देखोगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर हम सेमी सर्कल में से, ये सेमी सर्कल है, इसमें से किसी भी तरह से ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है PQR इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, आप ध्यान से देखोगे कि हमें रेडियस तो मालूम नहीं है यार, इसमें रेडियस नहीं गिवन है, तो क्या करें, पर ये देख के हमें पता क्लियर हो जाएगा कि क्या है, ROQ is a diameter of circle and therefore angle P is an angle semicircle। डायमीटर क्या करता है, सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो नीचे वाले सेमी सर्कल में देखेंगे तो एंगल P क्या है, इज एन एंगल इन सेमी सर्कल एंड वी नो दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री और राइट एंगल। तो देयरफॉर एंगल P क्या आ जाएगा 90 डिग्री। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हम यहां से QR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 25 सेंटीमीटर। QR क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, डायमीटर अपॉन में 2, 25/2, तो रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। फॉर्मूले में पुट कर देना जरा ध्यान से और एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन सेकंड में भी हमें एक फिगर दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, जिसमें को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो सेंटर एंगल है एंगल AOC वो 40 डिग्री नजर आ रहा है और हमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है इफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, हियर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स whose radius are given 7 cm and 14 cm। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन if the radii of two concentric circles are 7 cm and 14 cm and angle AOC is 40 degree। ओके, तो स्टूडेंट बात करें सबसे पहले
radius, let capital R is equal to capital R be the radius of outer circle, radius of outer circle, and small r be the radius of inner circle, be radius of inner circle. ओके, तो देयरफॉर स्टूडेंट हमारे पास कैपिटल आर किसके इक्वल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, कैपिटल आर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, स्मॉल आर रेडियस ऑफ इनर सर्कल एंड इवन एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री विच इज नोन एज एंगल थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो थीटा जो है दोनों पे ही चलेगा, है ना। तो अब हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो बड़ा सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर AOCA माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD, है ना। तो हम यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOC। इन दोनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसके लिए आप कैपिटल आर का इस्तेमाल करेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और इसके लिए स्टूडेंट आप स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, है ना। ये तो क्लियर है क्योंकि इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, उसका स्मॉल आर है। तो स्टूडेंट अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा जस्ट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देना, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा जो है हमारे पास वो दे रखा है 40 डिग्री अपॉन में 360। इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो स्टूडेंट अब ये 0 से 0 कैंसिल किया जाएगा 9, तो 22/7 इंटू 1/9 और यहां पे वैल्यूज पुट कर देना तो ये आ जाएगा 14 माइनस 7, 14 प्लस 7। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल बन जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 1/9। इनको ऐड करेंगे दोनों को, इसको माइनस करो 7 और इनको ऐड करो तो 21, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 150 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आते तो। कैसे, दोबारा देखिए, हमें 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं हुज रेडियाई आर 14 एंड 7 सेंटीमीटर। एंगल जो है सेंट्रल एंगल को 40 डिग्री दे रखा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा हमने फॉर्मूला लगाया कि एरिया ऑफ आउटर सर्कल या एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD कर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOC। बस ये ध्यान रखना कि जो आउटर रेडियस है, आउटर सर्कल का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर और जो इनर सर्कल है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देना। बस अब एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई थीटा दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएंगे, यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।